जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम अपने किस्मत को बदल नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हौसलों को किस्मत बदलने में वक्त लगता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में कुछ स्टडी किए थे, रिंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि मान लो ये रिंग चार्ज है और ये रिंग चार्ज का रेडियस कितना है, r है। क्लियर? और इस पे मान लेते हैं टोटल चार्ज q है, ये सेंटर है, ये रेडियस r है। ओके, और इसके सेंटर से एक लाइन पास होती है, इसको एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इसके सेंटर से एक्सिस, ये एक्सिस लाइन है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो ऑन द एक्सिस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक बाय रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू K Q इंटू एक्स बाय R स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर? ये रिंग के द्वारा एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है जो इस इक्वेशन से हमको पता चल जाता है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेक बाय रिंग चार्ज ऑन द एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने बताया है, उस पॉइंट पे +1 चार्ज रखो। फिर देखो कि यहां पे प्लस पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। रिपल्सन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा रिंग चार्ज के द्वारा, अलोंग द एक्सिस होगा, है ना, आउटवर्ड। अगर यहां पे हम बोलते क्यू चार्ज का जो नेचर है वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो यहां पे +1 चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द रिंग होता है ना। ये आउटवर्ड द रिंग क्योंकि प्लस चार्ज है यहाँ पे, है ना। अगर माइनस चार्ज होता तो इनवर्ट द रिंग। ओके, क्लियर? हम बोलेंगे ये जो रिंग चार्ज है, तो रिंग चार्ज के दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम पूछे रिंग चार्ज के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे +1 चार्ज, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इस डायरेक्शन में होता, है ना। तो सेंटर से ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और सेंटर से दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर? अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान ले, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान ले और इसको हम वाई एक्सिस मान ले, तो सेंटर से इधर किधर होगा, सेंटर से दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, +I, और सेंटर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, -I। क्लियर? और मैग्नीट्यूड यही रहेगा। अगर यहां से x डिस्टेंस इधर ले और x डिस्टेंस इधर ले, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे डायरेक्शन अगर यहाँ पे बात करें तो +I और यहाँ पे बात करें तो बस यही मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बस -I। क्लियर? तो रिंग चार्ज के सेंटर के दो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, I की ओर, और रिंग चार्ज के सेंटर से दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, -I की ओर, और मैग्नीट्यूड KQX/R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द रिंग चार्ज ऑन द एक्सिस। क्लियर? तो किसके लॉन्ग होगा, एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेंटर से दो डायरेक्शन +I, क्लियर, और सेंटर से दिस डायरेक्शन -I। ओके, मैग्नीट्यूड आर सेम। क्लियर? तो यह है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग चार्ज। इतना हम लोग डिस्कस किए थे। हम जो पॉइंट पे आना चाह रहे हैं वो हमारा पॉइंट है, ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है क्या कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है,
जिस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है, रेडियस R है। कहता है कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि रिंग के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है, हर पॉइंट पे चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे इसको। क्लियर? और इस रिंग चार्ज का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो नंबर ए फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू निकालना है एट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। हमको x का वो वैल्यू बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। किसके द्वारा, रिंग चार्ज के द्वारा। वो x का वैल्यू निकालना है। दूसरा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस x पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? और दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेक बाय द रिंग चार्ज ऑन द एक्सिस, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स के बीच ग्राफ क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच ग्राफ क्या होगा वो भी प्लॉट करना है। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रिंग चार्ज के द्वारा, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे, तो इसको पहले अच्छे से रीड करो, हम फिर बताते हैं। हमको बोला गया है कि रिंग चार्ज के द्वारा, है ना, x के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो वैल्यू निकालना है, और x के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो x का वैल्यू भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल टर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां x के साथ क्या वेरी कर रहा है, यस और नो? आंसर है यस। इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और क्योंकि x का वैल्यू कुछ और, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और क्योंकि x का वैल्यू कुछ और। तो एवरी इंस्टेंट ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद x। क्लियर? x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x के साथ किस नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है। तो जब भी हमको वेरिएबल नेचर का दिखे इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन अगर वेरिएबल टर्म में हो और हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने कहे, एकदम दिमाग में बैठा लो, अगर कोई भी वैल्यू हो जो वेरिएबल टर्म में हो और उसका हमको अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने कहे, चाहे जो भी टर्म। क्लियर? तो दिमाग में ये हमेशा याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी टर्म वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने कहे, तो एक ही मेथड है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या करेंगे, जिस फंक्शन के साथ कोई फंक्शन अगर वेरी कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां x के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या करेंगे, जिस फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है उस फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उस डिफरेंशिएशन के वैल्यू को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। फिर इक्वेट जैसे ही जीरो के साथ करेंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, उसी x के वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो दिमाग में ये रख लो कि अगर कोई फंक्शन वेरिएबल हो और मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, हम उस टर्म को जिस फंक्शन के साथ वेरिएबल है फंक्शन, उस फंक्शन के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके वैल्यू को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जो वैल्यू आएगा वेरिएबल टर्म का, वो वेरिएबल टर्म का जो वैल्यू होगा वो उसी वैल्यू पर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है, तो हम इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट विद द x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद x। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेट जीरो करेंगे। जैसे ही जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हमको निकल जाएगा, उसी x के वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। सो सिंपल, सो इजी, बस डिफरेंशिएशन इसको दिमाग में रखना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है d k q x अपॉन r स्क्वायर
एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जी? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर कर दो। क्या कांस्टेंट है जी? के क्यू इज द कांस्टेंट टर्म, हम इसको बाहर कर दिए। क्लियर? फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे जी? अब हमारा बच गया एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ जी? तो dx के साथ। ओके, समझ में आए? अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना? थोड़ा न्यू टर्म आ गया है ना। तो देखो, हम इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, और du/v का डिफरेंशिएशन अभी हम निकालते हैं फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को यूज करके हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। क्लियर? तो कौन सा फॉर्मूला? मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। हम u मान लेते हैं x को और v मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 को। क्लियर? फिर इसके बाद हमको डिफरेंशिएट इसी को करना है, x बाय दिस वैल्यू यानी u/v। हमको डिफरेंशिएट करना है u/v को किसके रिस्पेक्ट में जी? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हमको u/v टर्म को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला होता है कि देखो, जो न्यूमेरेटर टर्म है, ये न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, मतलब v को पहले छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? u को। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। माइनस, फिर माइनस का साइन देंगे। क्लियर? अब किसको छोड़ेंगे? पहले v को छोड़े, अब किसको छोड़ेंगे? u को। u को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? v को। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फिर यहां पे ओवरऑल का डिनोमिनेटर टर्म लिखेंगे। जो यहां पे डिनोमिनेटर टर्म है v का स्क्वायर कर देंगे, हो गया डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहले हम v को छोड़ देंगे, मतलब इस वैल्यू को छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे u को, माइनस फिर u को छोड़ देंगे, मतलब x को छोड़ देंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? v को, x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको। क्लियर? और फिर बाद में क्या नीचे क्या लिखेंगे? v का स्क्वायर। क्लियर? अब ये डिफरेंशिएशन इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, v का वैल्यू, u का वैल्यू, फिर यहां पे लिख देंगे। अब लिखते हैं तो dE by dx इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या है? v को छोड़ देना है जी, के क्यू कॉमन है। क्लियर? के क्यू कॉमन। अब क्या करना है? v को छोड़ देना, v क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। किसको डिफरेंशिएट करना है? u को, dx बाय dx। x का रिस्पेक्ट, x का डिफरेंस, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 माइनस u को छोड़ देना, u क्या है? x। और किसको लिखना, किसको डिफरेंशिएट करना है? v को। v क्या है? v हमारा क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां पे लिखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और पूरा का ओवरऑल ब्रैकेट कर दो, क्योंकि के क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, अपॉन कितना होगा? v स्क्वायर, v का स्क्वायर, v क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ओके, का ओवरऑल स्क्वायर। क्लियर? अब कैलकुलेट करते हैं। देखो, के क्यू कॉमन, ये है आर स्क्वायर, इसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं है।
लिख दी। x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखो ये अलजेब्रिक टर्म है, जब भी अलजेब्रिक टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट वगैरह जो भी हो, एक अलजेब्रिक टर्म हो एक कांस्टेंट हो, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे nx n-1 वाला। क्लियर? इस पूरे टर्म को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 माइनस 1। क्लियर? लेकिन हम तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, पूरे के रिस्पेक्ट में nx -1 हो गया। लेकिन हमको तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो r इज द कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। हम इसको साइड में लिख देंगे। क्लियर? बाय v स्क्वायर, v का वैल्यू v का स्क्वायर करें तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या r स्क्वायर x स्क्वायर पे पावर 3। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। हम इसको साइड में डिफरेंशियल लिख देते हैं, इसका आपको समझ में नहीं आया होगा, साइड में लिख देते हैं dr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बट जो हमको वैल्यू दिया हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में उसको बनाते हैं। कैसे? तो dr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो ऊपर हो वही नीचे हो तभी डिफरेंशिएशन होता है। तो ऊपर में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम भी नीचे क्या लिख देंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का इसी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन, लेकिन हमारा ये फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहां पे क्या लिख देते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो पहले हम इसी जो फंक्शन ऊपर होता है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 d r स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिए। ऊपर जो फंक्शन है वही फंक्शन के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको तो निकालना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको d r स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? तो इसके साथ ये ऊपर भी फंक्शन j, मान लो इसको हम z मान लेते हैं सपोज, तो ऊपर भी z नीचे भी z, तो z का z के रिस्पेक्ट में क्या होगा n z पे पावर n-1। z क्या है हमारा r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई dx, तो अलजेब्रिक टर्म सेपरेट हो जाता है, सेपरेट करेंगे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0। क्लियर? और इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आएगा x 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x। क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, एक दो बार करना समझ में आ जाएगा। समझे बच्चे? तो आते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आया KQ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू रहेगा, माइनस तो माइनस, फिर क्या है x, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पे x है यहां पे भी x है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? इंटू
3 लिखेंगे, यानी 3x² लिखेंगे। क्लियर? 3 है ना जी, 2 तो कैंसिल हो गया, 3 है, तो 3x इंटू एक्स 3x²। क्लियर? 3x²। क्लियर? इंटू r² प्लस x²। क्लियर? पे पावर अब कितना हो जाएगा देखिए, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, कितना है पावर, 3/2 माइनस 1। क्लियर? तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पे पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अपॉन कितना है, r² प्लस x² पे पावर 3, r² प्लस x² पे पावर 3। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। क्लियर? देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, k³ यहां पे कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पे कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या, r² प्लस x² पे पावर 3/2। तो क्या हम इसका r² प्लस x² हाफ यहां भी है, यहां पर भी है कि नहीं है ना? तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, r² x² हाफ हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये तो 3/2 है, तो यहां पे क्या रह जाएगा, r² प्लस x²। क्यों, वो हाफ और यहां पे 1, तो हाफ प्लस 1 कितना होगा, 3/2। और यहां पे ये तो कॉमन हो गया, तो बचा यहां केवल क्या, माइनस 3x² अपॉन r² प्लस x² पे पावर 3। ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन है। ओके, हमको क्या बताया, हम क्या बताए, मैक्सिमम मिनिमम निकालना। तो डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में किए पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0। तो फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हो, तो हम यहां मैक्सिमम निकालना है तो यहां पे मैक्सिमम लिखेंगे। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम क्या बोले कि जो वैल्यू को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां x के साथ वेरी कर रहा है तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इस टोटल वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, है ना। ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। अगर 0 पुट कर दिए, सपोज दैट यहां पे अगर 0 लगा दिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल 0, और ये पूरा टर्म को नीचे ले आएंगे तो ये भी क्या होगा 0। तो केवल कौन सा टर्म बच जाएगा, r² प्लस x²। अगर इसको 0 इक्वेट कर दे तो हमारा कौन सा टर्म केवल बचेगा, r² प्लस x² माइनस 3x² इक्वल टू 0। बाकी सब 0 हो जाएगा। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, क्योंकि यही ना डिफरेंशिएशन आया, dE/dx का वैल्यू क्या है, यही आया, और इसी को हम इक्वेट कर रहे हैं 0। क्लियर? तो हम जब इक्वेट करेंगे 0 तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0, और ये हमारा कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके साथ, तो 0। तो ये टर्म क्या रह जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो ये भी 0 इसके साथ, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो बचा कौन, r² प्लस x² माइनस 3x², ये भी क्या हो जाएगा 0। तभी ना पूरा वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ में आ रही बात? क्लियर? और ऐसे भी देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि r² प्लस s², ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन होगा जी, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हमको 0 करना है, तो 0 यही होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू यही क्या होगा, 0 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो r² प्लस x² माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो r², ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x² इक्वल टू 0। x का क्या वैल्यू आएगा, 2x² इक्वल टू r²। हम इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू r² बाय 2, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय √2, दैट द आंसर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम x के किस पॉइंट पे होगा,
किस वैल्यू पे होगा, तो x इक्वल टू आर बाय अंडर रूट टू प्लस माइनस, अभी बताते हैं प्लस माइनस किधर किधर होगा। x इक्वल टू आर बाय अंडर रूट टू, मतलब r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, बाय रूट टू डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसका, रिंग चार्ज का। क्लियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड is maximum। क्लियर। तो x इक्वल टू आर बाय अंडर रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है x की जगह ये वैल्यू पुट करके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर। अब देखना है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसका। क्लियर, तो आप इसको नोट करो। राइट, और इसका रेडियस r था, है ना जी। तो इसके x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो कितनी दूरी पे, तो अगर सेंटर से दिस डायरेक्शन में जाएंगे तो r बाय रूट टू डिस्टेंस यानी कि प्लस, है ना। तो सेंटर से प्लस r बाय रूट टू डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, इधर प्लस r बाय रूट टू और इधर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस r बाय रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। क्लियर, ऑन द एक्सिस। क्लियर, समझ में आ गया। इधर जाएंगे तो प्लस r बाय रूट टू डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर जाएंगे तो माइनस r बाय रूट टू डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको पोजीशन पता चल गया। हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो k q x बाय r स्क्वायर x स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर, तो x के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू r बाय, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लेंगे पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। वैल्यू कितना होगा तो पुट करते हैं, के क्यू आर, एक्स का वैल्यू क्या होगा, r बाय रूट टू, इधर हो जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा, अगर प्लस r बाय रूट टू पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर, बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, r बाय रूट टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाय रूट टू। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, आर स्क्वायर ये 2 हो जाएगा तो 2r स्क्वायर, तो 2r और r कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाय 2 पे पावर 3/2। क्लियर, और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको इक्वेट कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे इसको इक्वेट कर दें तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3/2, और ये 2 इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू आर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 3/2। क्लियर, मतलब अंडर रूट 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, है ना। 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 3√3। क्लियर, तो हम इसका इस पे पावर 3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर 3/2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3√3 इंटू r क्यूब। क्लियर,
और ये √2 है, नीचे भी क्या हो जाएगा पावर 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा नीचे भी, क्योंकि इस पे है पूरा तो इस पे भी पूरा पावर होगा 3/2। अगर इसको लिखे तो क्या होगा 2√2 होगा, क्योंकि इसको भी क्या लिख सकते हैं √2 पे पावर 3, कितना हो जाएगा 2 इंटू √2। क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां था √2 और इस पे पावर 3/2 तो 3√3 और इस पे r² पे पावर 3/2 तो r³ इंटू √2 जो था पहले है ना बाय, ये क्या हो जाएगा इस पे भी पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, √2 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इक्वल टू कितना है जी KQ R बाय, और कुछ कैंसिल होगा क्या, यहां से R कैंसिल, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे R यहाँ पे कैंसिल किए तो R पे पावर 3 था तो r² हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2KQ और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3√3 इंटू r², 3 इंटू √3 r², दैट इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ड्यू टू द रिंग चार्ज। नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच ग्राफ क्या होगा ड्यू टू द रिंग चार्ज, है ना। तो देखो जब x का वैल्यू हम पुट करते हैं 0, है ना, इफ x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, तो 0 पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, और x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करें तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक 0 पे और एक इंफिनिटी पे। क्लियर? और मैक्सिमम कितने कब होता है, तो प्लस r/√2 डिस्टेंस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ना, मतलब शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा और इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा 0 हो जाएगा। ये था प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस ठीक इसी का वैल्यू होगा मिरर, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, है ना, सेम ग्राफ। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे क्या होगा 0, x पे 0 और माइनस r/√2, इधर प्लस r/2 पे मैक्सिमम, इधर माइनस r/√2 पे मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा -2KQ/3√3 r², मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो शुरू में क्या इनिशियली 0 होगा x पे, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इनफिनाइट पे 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, x पे 0 पुट के तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो x इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा कहां तक r/√2 तक, फिर क्या होगा डिक्रीज होगा, फिर इनफाइनाइट पे 0, सेम फेनोमेना इधर होगा। क्लियर? ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x और बाय द रिंग चार्ज। ओके।